सुप्रभात प्यारे बच्चों। वेलकम टू विमला देवी पब्लिक स्कूल सिल्यारी। मेरा नाम वंदना पाल है और मैं आप लोगों की हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम पाठ 12 गुंडाधुर इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ को हमने पढ़ लिया है। आज हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे इनके प्रश्नों के उत्तर के, है ना। देखो बच्चों, जो हमारा पाठ है गुंडाधुर पाठ 12 है ना, इसमें बताया गया है कि कितने सारे क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब कहीं जाकर हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ। जब आदिवासियों पर भी इस तरीके से अंग्रेज़ों ने अत्याचार करना प्रारंभ किया, तो आदिवासी क्षेत्रों में भी बहुत से क्रांतिकारियों ने अपना भरपूर योगदान दिया, जिनकी वजह से आज जो है हमारा आदिवासियों का जो क्षेत्र है वो आज़ाद है और कुछ खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। इसी से संबंधित था हमारा पाठ गुंडाधुर, है ना। हमने पाठ में पढ़ा, देखा कि किस तरीके से जो अंग्रेज़ थे वो वहाँ के शासकों को अपना गुलाम बना लिए थे और मासूम जनता के ऊपर क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। ये सब देखकर, है ना, वहाँ आदिवासियों में जो है आक्रोश फैल गया, है ना, और वे क्या करने लगे, एक रणनीति बनाने लगे कि किस तरीके से वे अपने क्षेत्र को, है ना, बस्तर का जो क्षेत्र है उसे वे आज़ाद कराएंगे। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, आदिवासियों के विद्रोह का क्या नाम था। क्या नाम था आदिवासियों के विद्रोह का? तो इसके विद्रोह का नाम क्या था? उत्तर देखिए, आदिवासियों के विद्रोह का नाम भूमकाल विद्रोह था। ठीक है, वहाँ जो आंदोलन चलाया गया, विद्रोह चलाया गया, उसका क्या नाम था? भूमकाल। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, भूमकाल विद्रोह था। फिर प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, आदिवासियों का विद्रोह छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का ये जो विद्रोह है वो छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में हुआ, कौन से क्षेत्र में हुआ? तो इसका उत्तर है, आदिवासियों का विद्रोह बस्तर क्षेत्र में हुआ। ठीक है, आज भी हमारे बस्तर में आदिवासी समुदाय के लोग पाए जाते हैं, वहाँ वो निवास करते हैं। ठीक है, तो जो आदिवासियों का विद्रोह था वो कौन से क्षेत्र में हुआ बच्चों? बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर तीसरा है, बैजनाथ पंडा कौन था, लोग उससे असंतुष्ट क्यों थे, है ना। तो इसका उत्तर क्या है? उत्तर है, बैजनाथ पंडा बस्तर के रियासत का दीवान था, जिसने अंग्रेजों ने नियुक्त किया था। वह अपने बेतुके आदेशों से प्रजाजन की मुसीबतें बढ़ा देता, उसका मनमाना शोषण करता और अत्याचार करता था। इस कारण लोग उससे असंतुष्ट रहते थे, है ना। जो बैजनाथ पंडा था उसे अंग्रेजों ने नियुक्त किया था। वो अपने तरीके से मनमाना क्या करता था, जनता का शोषण करता था, जिसकी वजह से जनता उससे असंतुष्ट थी। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत कौन थे। आदिवासियों का जो प्रेरणा स्रोत था वो कौन थे? तो इसका उत्तर है, आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत राजा के चाचा लाल कालेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर, है ना, और बाला प्रसाद नरसिंह तथा दुलार सिंह थे। ये जो थे जो राजा के चाचा थे लाल कालेंद्र सिंह, है ना, रानी सुवर्णा, बाल प्रसाद नरसिंह और दुलार सिंह, ये सब जनता के क्या थे, आदिवासियों के प्रेरणा के स्रोत थे। इन लोगों से उन्हें उम्मीद थी कि हमारा जो क्षेत्र है वो इनकी वजह से आज़ाद हो पाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भूमकाल आंदोलन का क्या असर हुआ। तो बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, जिसमें से मुख्य आंदोलन उनका भूमकाल आंदोलन था। उसका क्या असर पड़ा, है ना। तो भूमकाल आंदोलन आदिवासियों का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया, उन्हें अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए
तत्पर रहने की प्रेरणा मिली। लोगों के बदले तेवर देखकर शोषकों के मन में भय उत्पन्न हुआ और शोषण में कमी आई, है ना। जो ये आंदोलन चलाया गया था भूमकाल आंदोलन, उसका आदिवासी क्षेत्र पर जनता पर इतना असर पड़ा कि लोग अपने स्वाभिमान को, अपनी संस्कृति को, है ना, बचाना चाहते थे। और इसी प्रेरणा के तहत लोगों का जो बर्ताव था, तेवर था, वो बदल गया था, है ना। वो जागरूक हो गए थे, है ना। ठीक है, तो इस कारण जो वहाँ के शोषक थे वो डर रहे थे। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 6 देखिए, अगर सोनू मांझी ने विश्वासघात नहीं किया होता तो क्या होता, है ना। सोनू मांझी ने विश्वासघात किया, है ना। उन्होंने अंग्रेजों को बता दिया था कि उनके जो क्रांतिकारी साथी हैं वे कहाँ छुप कर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। तो अगर वो नहीं करता ऐसा विश्वासघात तो क्या होता, तो इसका उत्तर है, अगर सोनू मांझी ने विश्वासघात नहीं किया होता तो क्रांतिकारी इतनी आसानी से अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आते, है ना। ठीक है, उन्होंने उनके मदिरा को ज़्यादा ही पिला दिया था। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे क्रांतिकारी वहीं पर मर गए और पकड़े गए, जो कि इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं पकड़े जाते अगर वो विश्वासघात नहीं करता तो। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखिए, आदिवासियों ने यदि धनुष बाण की जगह बंदूकों का प्रयोग किया होता तो क्या होता, है ना। आदिवासियों के पास तो बंदूक नहीं थे, वे सिर्फ धनुष बाण का ही यूज़ करते थे। तो अगर बंदूक यूज़ करते तो क्या होता, तो इसका उत्तर है, आदिवासी ने यदि धनुष बाण की जगह बंदूक का प्रयोग किया होता तो क्रांतिकारियों के समान अधिक संख्या में अंग्रेज सैनिक मारे जाते, है ना। जिस तरीके से क्रांतिकारी मारे गए थे उसी तरीके से अगर आदिवासी भी बंदूक का यूज़ करते तो अंग्रेज जो सैनिक थे वो मारे जा चुके होते, है ना। फिर प्रश्न नंबर 8, आदिवासी जंगल के आसपास रहते हैं, उन्हें जंगल से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, है ना। आदिवासी जो हैं वो प्रायतर आपने देखा होगा जहाँ जंगल रहता है उन्हीं के आसपास रहते हैं, तो उन्हें जंगल से क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या मिलती हैं। तो आदिवासियों को जंगल से फल फूल, लकड़ी, कंदमूल, जड़ी बूटी आदि चीज़ें मिलती हैं, है ना। आदिवासियों के जीवन का मुख्य जो स्रोत है, मतलब जीविका यापन का, वो क्या है, जंगल है। उनसे उन्हें फल फूल, लकड़ी, कंदमूल, जड़ी बूटी, यहाँ तक कि वो अपने रहने के लिए जो चीज़ें, जो घर बनाते हैं वो भी लकड़ी उन्हें जंगल से ही मिलता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो उनका संपूर्ण जीवन जंगल पर ही आश्रित है। ठीक है, तो ये है आपका पार्ट 12 गुंडा धुन। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट नहीं हुआ हो तो कर लेंगे। जो क्वेश्चन आंसर आपको दिया गया है उनके आंसर लिखकर मुझे सेंड कीजिए।